हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोडिंग का नशा। तो आज मैं लेकर आया आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। और आज की वीडियो में हम ये हार्मोनिक सीरीज सीखने वाले हैं। हार्मोनिक सीरीज क्या होती है? तो हार्मोनिक सीरीज हम लोग इस सीरीज को कहते हैं जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। इसी को हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। तो हार्मोनिक सीरीज तो हम लोग ने प्रिंट मान लो कि कर दिया, लेकिन इन सारे सीरीज को हमें प्लस भी करवाना है और हमारा आंसर ये आना चाहिए 2.2833334। ये हमारा आंसर आना चाहिए हार्मोनिक सीरीज का। तो इसका कोड कैसे जाएगा ये हम पूरी चीज़ आज एकदम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं कि वीडियो हमारी होने वाली है लंबी, और अगर आप सीखना चाहते हो, कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो आप लोगों को वीडियो लंबी देखनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, लेकिन कम से कम 20 मिनट की वीडियो तो होगी ही होगी। मैं अभी ही बात को बता देता हूँ। तो इतनी देर आप लोगों को कंसिस्टेंसी से आप लोगों को देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग बहुत सारी नई नई चीज़ सीखने वाले हो। ऐसी चीज़ें जो अभी तक मैंने एक भी वीडियो में नहीं पढ़ाया है, वो भी चीज़ आज आप लोग सीखोगे। तो वीडियो को पूरा देखो बिना स्किप किए हुए, कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को सम कराने से पहले, ये तो हो गया इस सीरीज़ का, हार्मोनिक सीरीज़ का सम, ठीक है। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक सीरीज प्रिंट करा लेते हैं, उसके बाद हम लोग सम प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो न्यू विंडो में चलते हैं। न्यू विंडो में जाने के बाद हम लोग इसका सम प्रिंट करा लेंगे, सॉरी सीरीज प्रिंट करा लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले हेडर फाइल लिख देते हैं। तो कैपिटल में नहीं होता है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ओके। पहला हेडर फाइल हो गया। conio.h का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ना ही क्लियर स्क्रीन लगाना है ना ही गेट ch लगाना है, ये सिर्फ और सिर्फ टर्बो सी के लिए, ओके। अब हम लोग इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन हमने बना दिया। मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर ही हमारा सारा का सारा कोड होगा। उसके बाद हमें सीरीज प्रिंट कराना है। सीरीज में कोई भी हमें डेसिमल पॉइंट का हमें ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे इस सीरीज में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, डॉट बोलते हैं ना, 2.28। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग जो भी वेरिएबल का यूज़ करेंगे उसे हम लोग फ्लोट टाइप का होगा, वो उसे हम लोग फ्लोट में रखेंगे। और इसमें कोई भी हमें पॉइंट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना इस सीरीज में कहीं भी पॉइंट है नहीं, इसलिए हम इसे इंट टाइप में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। तो हम लोग इंट टाइप में पहले ले लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले सीरीज प्रिंट कराना है। तो इंट में हम लोग ने ले लिया, मान लीजिए 2 वेरिएबल लेंगे हम। एक n, जिसमें हम लोग कितना नंबर का सीरीज चाहिए वो रखेंगे, वो लिखेंगे, और एक कोई भी, जैसे कि मैं j ले लेता हूँ, ओके। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए यूज़र के पास कि आप लोगों को कितना नंबर का सीरीज चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे जो आप सीरीज देख रहे हो ये 5 तक है, 5 बार है, 1 2 3 4 एंड 5 बार है ना। तब 5 बार सीरीज चल रही है इसकी, 5 बार हमारा लूप चल रहा है, ठीक है। तो 5 बार लूप चलाने के लिए हम n का वैल्यू देंगे 5, तो हमारा लूप 5 बार चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू दिया। सबसे पहले हमने n का वैल्यू स्कैनफ से प्रिंट कराएंगे, ओके। सबसे प्रिंटफ लिखकर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। मैसेज क्या? इंटर द वैल्यू ऑफ द, कितना लंबा हमें, कितने लाइन का हमें कितनी बार लूप को चलाना है। जितनी बार लूप चलेगा हमारा सीरीज उतना ही। मान लीजिए कि मैंने
एन का वैल्यू 5 अगर मैं दूंगा तो मेरा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 तक होगा। अगर मैं 6 दे दूं तो 1/6 तक होगा। अगर मैं 7 दे दूं तो 1/7 तक होगा। अगर मैं 8 दे दूं 1/8 तक होगा। ठीक है, इसलिए हम एन का वैल्यू लेंगे। सीरीज कितना लंबा हमें चाहिए? स्कैनफ में SC स्कैनफ में हम %d से n में वैल्यू पुट करेंगे। जितना बड़ा हमें सीरीज चाहिए उतना वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। ओके, इसके बाद हमारा फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, j इज इक्वल टू 1, j का वैल्यू 1 हो और 1 से लेकर हमारा जो लूप चले कितना बार चले, ग्रेटर देन इक्वल टू n तक। ओके, क्योंकि n का वैल्यू हम लोग देने वाले हैं और उसका इंक्रीमेंट होते रहे वैल्यू बार बार। ओके, उसके बाद इसका बॉडी बनाएंगे। उसके बाद हम इसे प्रिंट कराएंगे। किसको? हमारा सीरीज को। इस वाले हार्मोनिक सीरीज को हम लोग प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो हार्मोनिक सीरीज को कैसे प्रिंट कराएंगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ओके, तो हार्मोनिक सीरीज को कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट एफ, हम लोग इसमें जो भी लिखेंगे वो n तक चलेगा, 1 से लेकर n तक। मान लीजिए कि n का वैल्यू हमारा 5 है तो 5 बार हमारा लूप चलेगा। प्रिंट एफ में हम जो भी लिखेंगे वो 5 बार प्रिंट होगा। इतना तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? लिखेंगे 1 बाई। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को सबसे पहले इसको मैं चला कर बताता हूं कि अभी होगा क्या। ठीक है, इसे मैं कंपाइल करूं और इसे किसी भी नाम से सेव करूं। ठीक है, इसे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये लूप हमारा कंपाइल होगा। कंपाइल हो रहा है। ओके, सॉरी, यहाँ पे मैंने इसमें मेरा ए में कोई कीबोर्ड का ए में मेरा प्रॉब्लम है, इधर उधर हो जाता है ए। ठीक है, स्पेलिंग सही हो गया। तो द वैल्यू ऑफ सीरीज तो हमें चाहिए 5 तक। तो देखिए 1/1/1/1/1 5 बार प्रिंट हो रहा है कि नहीं? लूप हमारा 5 बार चला। प्रिंट एफ में मैंने क्या दिया है? 1 बाई लिखा है और स्पेस, तो 1 बाई और स्पेस 5 बार प्रिंट हो रहा है। अब हमें सिर्फ एक ही काम बच गया ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यही प्रिंट कराना है ना? यही प्रिंट कराना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे दे देंगे %d। यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने %d दे दिया और %d में हम किसका वैल्यू लेंगे? j का लेंगे। क्यों लेंगे अभी तुरंत समझ में आएगा आपको। देखिए पहली बार हमारा जब लूप चलेगा j का वैल्यू हमारा 1 है। ओके, j का वैल्यू जब 1 है और n का वैल्यू मान लीजिए कि मैंने 5 दिया है, तो 1 यहाँ पे 5 है। क्या बोल रहा है? 5 बड़ा होना चाहिए j से। तो बिल्कुल सही बात है, 5 जो है बड़ा है j से। तो पहली बार हमारा ये प्रिंट करेगा। ओके, j का वैल्यू हमारा 1 ही है, तो पहले 1 और बाई तो ऐसे ही प्रिंट कर देगा और % को ऐसे ही प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट नहीं होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमारे वेरिएबल के वैल्यू जाते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे, जो भी वेरिएबल यहाँ पे मैंने असाइन किया, तो j का वैल्यू मेरा क्या है? 1 है ना, अभी चेंज तो हुआ नहीं है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर चला नहीं है, तो j का वैल्यू मेरा चेंज हुआ नहीं है। j का वैल्यू चेंज नहीं होता, यहाँ पर भी j का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। और जब j का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा तो %d में 1 प्रिंट होगा ऑटोमेटिकली। तो जब %d में 1 प्रिंट होगा तो मेरा पहली बार लूप चलेगा तो 1/1 प्रिंट होगा। ओके, उसके बाद दूसरी बार लूप चलेगा। दूसरी बार लूप चलेगा तो हमेशा आप लोग को पता ही है, मैंने बताया है कि राइट हैंड साइड से हमारा लूप स्टार्ट होता है। जब दूसरी बार स्टार्ट होता है तो राइट हैंड साइड से जब स्टार्ट होगा हमारा लूप, तो j++ के कारण हमारा j का वैल्यू 1 से हो जाएगा 2, और जब j का वैल्यू 1 से हो जाएगा 2 तो उसके बाद j का वैल्यू यहाँ पे 2 है, n का वैल्यू हमारा 5 है। तो 5 बड़ा होना चाहिए j से, आप लोगों को तो पता ही है। तो बिल्कुल अभी भी हमारा j से 5 जो बड़ा ही है, j 2 है, n मेरा 5 है, तो बड़ा है।
फिर से हमारा ये कंडीशन ट्रू, फिर से जाएगा प्रिंटफ में, प्रिंटफ में जाने के बाद 1 और y तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर परसेंट डी में जाएगा तो देखेगा कि अच्छा जे का वैल्यू मेरा 2 हो चुका है, तो यहाँ पे परसेंट डी में 2 चला आएगा। तो दूसरी बार, पहली बार हमारा 1/1 प्रिंट हुआ था, तो दूसरी बार हमारा 1/2 प्रिंट होगा, क्योंकि जे का वैल्यू अभी मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से 2 हो गया था, इसलिए मेरा जे का वैल्यू 1/2 प्रिंट होगा। ऐसे ही करके फिर से जे का वैल्यू हमारा 3 होगा, फिर से ये हमारा ट्रू होगा, ट्रू होने के बाद यहाँ पे 1/3 प्रिंट होगा। फिर से चलेगा जे का वैल्यू 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद क्या होगा, 4 होने के बाद हमारा यहाँ पे फिर से परसेंट डी में 4 प्रिंट होगा और 1/4 हमारा प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से क्या होगा कि जे का वैल्यू फिर से एक इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगा, और फिर से चेक करेगा यहाँ पे जे का वैल्यू 5, एन का वैल्यू भी 5। तो यहाँ पे ग्रेटर तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का जो साइन है वो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो जब इक्वल टू का साइन काम कर रहा है तो हाँ जी ये इक्वल है, तो इक्वल है, तो ये हमारा लूप हो गया ट्रू। ट्रू होने के बाद इसमें चलाएगा तो देखिएगा अच्छा परसेंट डी में जे है तो जे का वैल्यू तो 5 है, तो 1/5 प्रिंट करेगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। देखा प्रिंट हुआ ना, 1/1, 1/2, अभी सिर्फ 1/1 प्रिंट हो रहा था। जैसे ही मैंने परसेंट डी में जे का वैल्यू डाल दिया था, परसेंट डी में यहाँ पे 1, 2, 3 जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, हमारा लूप चल रहा है, वैसे वैसे ये प्रिंट होते जा रहा है, हो रहा है ना। ओके, तो 5 बार हमारा प्रिंट हो गया, हमारा हार्मोनिक सीरीज प्रिंट हो गया। लेकिन इसमें एक और गलती है, यहाँ पे प्लस 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 और प्लस ये नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसे करने के लिए बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है हमें, यहां पे प्लस दे देना है बस। यहां पे देखा आपने, यहां पे मैंने एक प्लस दे दिया, तो जैसे 1 और बाई एज इट इज प्रिंट होगा और परसेंट डी में हमारा वैल्यू चेंज होते जाएगा, वैसे ही प्लस भी एज इट इज प्रिंट होगा। जैसे 1 बाई एज इट इज प्रिंट होगा, वैसे प्लस बाई एज इट इज प्रिंट होगा। पहली बार लूप चलेगा 1 बाई प्रिंट होगा, और पहली बार जब लूप चलेगा तो जे का वैल्यू तो 1 ही होगा फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, तो 1/1 प्रिंट होगा। उसके बाद देखा कि अच्छा यहाँ पे प्लस भी है, तो प्लस भी प्रिंट करेगा बार बार। देखना 5 बार लूप चलेगा हमारा, तो 5 बार हमारा प्लस प्रिंट होगा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। बस इसी तरीक़े से हमारा लूप चलता है। ओके, एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे हमारे पास। प्रॉब्लम क्या है, हमें यहाँ प्लस चाहिए था, यहाँ प्लस चाहिए था, यहाँ और यहाँ सिर्फ प्लस चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक और प्लस हो जा रहा है ना। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप चाहो तो उस प्लस को हटा भी सकते हो, लेकिन अभी उस प्लस को हटाने के लिए मुझे एक इफ़ कंडीशन लगाना होगा, और इफ़ कंडीशन लगाएगा थोड़ा और हमारा जो कोड है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसे चलने देते हैं, मैं लास्ट में बता दूंगा। ओके, अभी चलने देते हैं। तो हमारा एक काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हार्मोनिक सीरीज़ का। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसे हमें प्लस कराना है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर कैसे आएगा, तो हम लोग इसी फॉर लूप में उसे सम नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा फ्लोट टाइप का है, हमारा आंसर डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। हमारी ये फ्लोट टाइप का, जो भी हमारा आंसर जब डेसिमल में आने वाला होगा तो वो हो जाता है फ्लोट टाइप, मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग वेरिएबल लेंगे वो फ्लोट में होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे फ्लोट यूज़ करेंगे, FLOAT, फ्लोट। ठीक है, सारे के सारे वेरिएबल हमें फ्लोट में यूज़ करने होंगे जो भी हम लोग आगे बनाएंगे। तो हम लोग लेंगे इसमें एक वेरिएबल में I ले लेता हूँ, एक वेरिएबल T ले लेता हूँ, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू हमें इसे पुट कराना होगा, नहीं तो ये समझ ही नहीं पाएगा और गार्बेज वैल्यू ले लेगा, इसलिए मुझे सम का वैल्यू ज़रूरी है देना यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आएंगे अब अपने सेकंड वाले फॉर लूप में। 2 बार फॉर लूप हमें चलाना होगा। ठीक है, फॉर लूप, तो फॉर लूप में हमें इस फॉर लूप को भी 5 बार चलाना है। तो फ्लोट टाइप का लेंगे हम लोग, I इज इक्वल टू 1,
और i ग्रेटर देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। ओके, यहां पर n का वैल्यू तो मेरा एक बार जब मैं 5 दे दूंगा तो ये यहां पर भी होगा, और जब इस लूप में जाएगा तो यहां पर भी 5 हो जाएगा। जहां जहां n होगा वहां वहां 5 होगा, एक बार जब मैंने scanf से 5 ले लिया है तो। ओके, उसके बाद सॉरी, हमेशा कर्ली ब्रेसेस से होता है। ओके, उसके बाद इस फॉर लूप में हमें क्या करना है, सेम टू सेम चीज हमें 1/1 इसी को प्लस कराना है ना। अब जब 5 बार लूप चलेगा तो 1/2 आई का वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा, वहाँ पे जे का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन आई यहाँ पे आई का वैल्यू चेंज होगा, कुछ भी अंतर नहीं। अगर हम इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो सेम टू सेम चीज़ दोबारा से प्रिंट हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ, मैं पहले एक बार दिखाता हूँ आपको। कॉपी पेस्ट, ओके, कंपाइल करूँ, 5 को दूँ, देखो यहाँ पे एक ही चीज़ प्रिंट हो जा रही है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे जे दे दिया है ना, यहाँ पे आई होगा ना, क्योंकि ये हमारा फॉर लूप आई से मैंने बनाया ना, यहाँ पे आई होगा ना बस। अब देखो, अब देखो यहाँ पे एक ही चीज़ क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है। एक मिनट में आप लोगों को और भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बैकस्लैश n लगाऊंगा, लाइन चेंज करने के लिए। एक ही लाइन में हो रहा है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे नहीं लगेगा, मुझे आपको क्लियर करने के लिए एक बैकस्लैश n यहाँ पे देना होगा। किस जगह पे? इस जगह पे एक बैकस्लैश n देना होगा। printf, सिर्फ लाइन चेंज करने के लिए, इसे आप समझ नहीं, सिर्फ लाइन चेंज करने के लिए, इसे आप भूल जाइए क्या है नहीं है, ठीक है। बस समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, तो यहां पे आप लोग देखो कि 0 0 0 0 0 सेम टू सेम है। यहां पे 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मैंने फ्लोट टाइप में दिया है आई को, इसलिए यहां पे बस 0 वैल्यू ले रहा है। सिर्फ डेसिमल के बाद का ही वैल्यू ये 1 देगा, 1 2 देगा। जब हम इसे प्लस कराएंगे, सम कराएंगे तो बस इसी वजह से। नहीं तो आप लोग ये सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें हम फ्लोट में ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होने वाला है। यही दिक्कत होगा जो अभी दिखा ना आपको, 0 0 आया ना, यही दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने 2 फॉर लूप लिया, नहीं तो मैं चाहता तो पहली वाली फॉर लूप में ही अपना काम कर देता। तो बाकी चीज़ें मैं इस सब चीज़ों को मैं हटाता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने आप लोगों को लिखा था। यहाँ पे मुझे उसको तो प्रिंट कराना नहीं, तो इसको भी मैं हटा दूंगा। सिर्फ हमें यहाँ पे सम कराना है, किसको? 1/1 1/2 1/3 को, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सम कराने के लिए, बताइए? तो हम लोग लिखेंगे 1/i, ठीक है। हमारा 1/i है, यहाँ पे दिख रहा नहीं? यहाँ पे 1/i क्यों? क्योंकि हमारा ये फॉर लूप आई से बना हुआ है, आई का वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है। जब 1/i मैंने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे पहली बार लूप जब हमारा ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू तो 5 होने वाला है, ठीक है, तो ट्रू होगा क्योंकि i का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 5 है, तो 5 तो बड़ा ही है, तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद यहाँ पे जाएगा तो i का वैल्यू देखेगा, अच्छा 1 है तो 1/1, ठीक है। लेकिन अभी ये 1/1 कहाँ जाएगा? ये तो अभी जस्ट लाइक लटका हुआ है कहीं। अभी ये जाएगा कहाँ? इसे जाना कहाँ है? मैंने बताया नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट में टी लिया था, टेम्पररी में हम इसे असाइन करेंगे इक्वल टू, ठीक है। हम इसे टेम्पररी में 1/i को डालेंगे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे? सम लिखेंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब इसे समझते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई क्यों होगा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा आखिर?
तो जब हमारा 1/1 हो जाएगा, पहली बार लूप चलेगा तो इस लाइन में आएगा 1/1 हो जाएगा। ओके, 1/1 होने के बाद t का वैल्यू 1/1 हो गया, t में चला गया ना वो, तो t का वैल्यू हो गया हमारा 1/1। ठीक है, सॉरी यहां पे आई नहीं, यहां पे t होगा, सॉरी ध्यान से निकल गया था। ओके, यहां पे t हो गया, तो t का वैल्यू 1/1 है। तो यहां पे मैंने किया क्या है, सम को मैंने किससे प्लस कराया है, t से। तो 0 प्लस t क्या है हमारा 1/1। नोटबुक लोग लिखते जाओ और भी ज़्यादा आसानी होगा समझने में। तो t का वैल्यू 1/1 है, तो 0 प्लस 1/1, तो किसी भी चीज़ में 0 प्लस करेंगे तो वो उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम 1/1 भी बोल सकते हैं इतना को। तो 1/1 चला गया सम में, तो अभी मेरा फिलहाल के लिए सम का वैल्यू कितना हो गया 1/1। ठीक है, सम का वैल्यू हमारा 1/1 हो गया। उसके बाद कोई और लाइन नहीं है इस पूरे बॉडी में, उसके बाद कोई और लाइन नहीं है, इसलिए फिर से ये इस वाले लूप में चला जाएगा। क्यों, फॉल्स होगा नहीं तब तक लूप इंड होगा नहीं। ओके, तो अब क्या होगा, राइट हैंड साइड से चलता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो राइट हैंड साइड से चलने के बाद क्या होगा कि i प्लस प्लस के कारण i का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2, जैसे कि ऊपर हमेशा हो रहा था। i का वैल्यू हो जाएगा 2। i का वैल्यू 2 होने के बाद क्या होगा, इसे चेक करेगा, फिर से ये ट्रू हो जाएगा। इसे ट्रू होने के बाद इसमें फिर से ये यहां पे आएगा, तो i का वैल्यू यहां पे हो जाएगा 1/2। क्यों, क्योंकि i का वैल्यू हो चुका है 2, तो 1/2 हो जाएगा पूरा का पूरी। तो t का वैल्यू कितना हो गया 1/2। ठीक है, सम का वैल्यू कितना अभी हो गया था 1/1। लिखते जाइएगा तभी समझ में आएगा, सुन बार बार मैं बोल रहा हूं, लिखते जाओ भूल जाओगे। तो सम का वैल्यू 1/1 है, पॉज करो और लिखो पहले। सम का वैल्यू 1/1 है, तो सम का वैल्यू 1/1 है, तो मतलब कि यहां पे 1/1 है और t का वैल्यू 1/2 है। तो 1/1 प्लस 1/2, 1/1 प्लस 1/2 होने के बाद जो भी वैल्यू आएगा तो उसे हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग वो भी कह सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग सम प्लस 1/t भी कह सकते हैं। ओके, तो वो वैल्यू जो भी प्लस होने के बाद आएगा वो कहाँ चला जाएगा, सम में। ठीक है, सम में चला जाएगा, और जब वो सम में चला जाएगा तो उसे हम लोग सम में चला जाएगा, और सम में जाने के बाद फिर से हमारा ये काम खत्म हो जाएगा, फिर से हमारे इसी लूप में जाएगा। ठीक है, लूप में जाने के बाद i प्लस प्लस की वजह से हो जाएगा i का वैल्यू 3। i का वैल्यू 3 होगा तो इसे फिर से ये चेक करेगा कि ये कंडीशन हमारा ट्रू है या नहीं। ट्रू तो है ही, क्योंकि ये 5 ये 3 है, 5 बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल ऑब्वियसली 5 हमारा बड़ा है। तो यहाँ पे i का यहाँ पे t में चला जाएगा 1/3, तो t का वैल्यू अब हो गया है 1/3, क्योंकि i का वैल्यू हमारा 1/3 था, तो यहाँ पे i का वैल्यू 3 था तो 1/3, t का वैल्यू हो गया 1/3। तो सम का वैल्यू 1/1 और 1/2 को प्लस करने के बाद जो भी आया होगा तो उसमें 1/3 प्रिंट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिख रहे हो ना, तभी समझोगे। तो सम का वैल्यू जो भी होगा 1/1 और 1/2 को प्लस करने के बाद उसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे 1/3, क्योंकि t का वैल्यू हमारा 1/3 हो गया। ठीक है, तो फिर वो दोनों फिर से प्लस हो जाएगा 1/3 और पहले का वैल्यू जो भी था। ठीक है, तो वो जब प्लस होगा तो वो प्लस होकर कहाँ चला जाएगा, सम में फिर से चला जाएगा, तो सम का वैल्यू हमारा फिर से चेंज हो जाएगा। और जब हमारा सम का वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगा तो फिर से इस लूप में जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई और लाइन है नहीं। तो i का वैल्यू फिर से 4 हो जाएगा, 4 होने के बाद फिर से इसमें चला जाएगा। तो i का वैल्यू प्लस प्लस होने के बाद 4 हो गया है, तो 4 और यहाँ है 5, तो 5 ऑब्वियसली अभी भी बड़ा ही है, तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा 1 एज इट इज़, और i का वैल्यू है 5, तो फिर से 5 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 हो गया है। तो t में क्या होगा, t का वैल्यू अब क्या हो गया 1/4 हुआ ना, तो 1/4 हो गया, तो उसके बाद क्या होगा 1/4 प्लस हो जाएगा किसमें, सम में। सम का वैल्यू जो भी आया होगा पिछली बार प्लस करने के बाद, अब ये इसे आप मैन्युअली कॉपी में प्लस भी करिएगा 1/1 प्लस
हम लोग फ्रैक्शन वाला सम जो पढ़े थे ना, बस उसी तरीके से सम कर करके आप समझिएगा, और भी अच्छे से समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू हमारा सम का होगा उसमें हम टी को फिर से प्लस करेंगे। तो टी क्या है हमारा, 1/4 है ना, अभी 1/4 हुआ था ना, तो 1/4 है ना, लिख रहा हूँ ना, तभी समझोगे, बार बार बोल रहा हूँ। तो इसे हम फिर से प्लस कर देंगे 1/4 और सम का जो भी वैल्यू होगा, तो फिर से सम का वैल्यू चेंज होकर 1 जो भी हो गया होगा प्लस करने के बाद, ओके, ठीक है ना। फिर से हमारा सम का वैल्यू चेंज हो चुका है। उसके बाद फिर से हमारा आई चलेगा, क्योंकि लूप हमारा फॉल्स हुआ नहीं है, आई प्लस प्लस चलेगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद इसे चेक करेगा तो यहाँ पे 5 और 5 दोनों का वैल्यू हमारा 5 है, एन भी 5 है और आई भी 5 है। तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, ये वाला साइन इक्वल है ना, तो इक्वल है तो फिर से ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद यहाँ पे हो गया 1/5 और 1/5 हुआ तो टी का वैल्यू 1/5 हो गया। तो जो भी मेरा सम का वैल्यू होगा उसमें हम लोग 1/5 को प्रिंट प्लस करेंगे, हैं, देख रहा है 1/1 प्लस हुआ 2 में, 1/2 में, और 1 फिर उसमें 1/3 प्लस हुआ, फिर उसमें 1/4 प्लस हुआ, फिर उसमें लास्ट बार 1/5 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो 1/5 प्लस होने के बाद सम का वैल्यू प्लस होने के बाद वो वैल्यू हो जाएगा, कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ये वाला, ये जो वैल्यू है ना, यही हो जाएगा हमारा सम का वैल्यू लास्ट में। उसके बाद अभी भी हमारा प्रिंट नहीं होने वाला, क्योंकि उसे हमें सम को पहले प्रिंट कराना होगा, कभी भी लूप के अंदर नहीं, लूप के बाहर प्रिंट होगा, ओके। लेकिन अभी ये हमारा लूप फॉल्स हुआ कहाँ है, तो जब हमारा लूप फॉल्स नहीं हुआ रहा, आई प्लस प्लस के कारण उस लास्ट बार 6 होगा ना, 6 होगा, तो आई का वैल्यू 6 है, एन का वैल्यू 5 है। यहाँ पे हमेशा से बताया जा रहा है कि या तो इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर होना चाहिए, कौन सा, एन, आई से हमारा हमेशा बड़ा होना चाहिए एन, या तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई बड़ा हो गया, 6 हुआ था ना अभी, तो आई हमारा बड़ा हो गया। तो जब हमारा आई बड़ा हो गया तो बड़ा होने की वजह से ये हमारा फॉल्स हो गया, और फॉल्स होने की वजह से हमारा इस लूप में बॉडी में गया ही नहीं, और जब बॉडी में गया ही नहीं तो लास्ट बार हम प्रिंटफ की मदद से हम प्रिंट करेंगे एक मैसेज, द सम ऑफ द सीरीज, the sum of the series is परसेंट एफ लगाएंगे यहाँ पे। अब परसेंट एफ क्यों लगाएंगे भाई, परसेंट एफ इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्लोट टाइप में मैंने दिया है सम को ना, फ्लोट में दिया है ना, इसलिए परसेंट एफ। फ्लोट का डेटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंट एफ, ठीक है, इंट का जैसा ही है, चलेगा सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सम दे देंगे। सम क्यों, कि जो भी वैल्यू हमारा इस लूप को फॉल्स होने के बाद सम का होगा वो लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कराएगा, ठीक है। सम को डाल देगा परसेंट एफ में, और इतना तो जो है वही प्रिंट हो जाएगा, और परसेंट एफ में चला जाएगा सम का वैल्यू, वही जो प्लस होने के बाद 2.28333 जो आया है वो वही वाला। यहाँ पे एक बार मैं बैकस्लैश साइन लगा देता हूँ इस जगह पे, अब दिखाता हूँ आप लोग को। कंपाइल करने का शॉर्टकट होता है फंक्शन F11, ओके। अगर कीबोर्ड से करो तो सिर्फ F11 से भी हो जाएगा, अगर कि लैपटॉप का जो इंटरनल कीबोर्ड होता है उससे फंक्शन F11, एक्सटर्नल कीबोर्ड है तो सिर्फ फंक्शन सिर्फ F11, ठीक है। 5 सीरीज का देखो आयन की नहीं, ये रहा हमारा हार्मोनिक सीरीज और ये रहा हमारा सम, आया ना 2.283334, आया कि नहीं आया। अगर वही चीज़ अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ पहले मैं इसे, अगर इन सारे चीज़ों को अगर आप इंट में ले लेते ना तो आंसर ही गलत हो जाता, और नहीं तो यहाँ पे आप परसेंट एफ की जगह अगर परसेंट डी ले लोगे तो देखो क्या होगा, देखो देखो क्या आ गया आंसर, बहुत ही अजीब तरह का आंसर है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें गलती होती है।
ठीक है, यहाँ पे परसेंट एफ ही रहने दो। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को शुरुआत में कुछ बताया था। शुरुआत में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 ही बार प्लस हो रहा है, लेकिन जो हमने जो कोड किया है उसमें प्लस यहाँ पर एक और आ जा रहा है। तो हम अगर चाहते हो आप, नहीं तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हो कि ये प्लस मेरा प्रिंट ना हो, ये 4 ही प्लस प्रिंट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हार्मोनिक सीरीज वाला लूप में जाएंगे। ये वाला लूप है हमारा हार्मोनिक सीरीज वाला। यहाँ पे हम लोग जाने के बाद सबसे पहले इस प्लस को हटा देंगे। ओके, ठीक है, प्लस को हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। किस लिए? प्लस को प्रिंट कराने के लिए। इफ कंडीशन में हम लोग लिखेंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है, जे का वैल्यू हमारा हमेशा चेंज होगा। तो ये हमारा चेक होने के बाद जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता है तब तक हमारा इसका बॉडी वाला चीज़ चलेगा। इसका हम लोग बॉडी बनाएंगे, प्रिंट एफ, डबल कोट के अंदर एक स्पेस देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर स्पेस देंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब ये होगा क्या, एक ही बार में आप लोग समझ जाओगे। जब हमारा ये लूप चलेगा, पहली बार जे का वैल्यू हमारा 1 है, ये हमारा हो जाएगा ट्रू होने के बाद प्रिंट एफ ये प्रिंट करेगा क्या, 1/1 प्रिंट करेगा। इतना तो आप लोग समझ ही गए होगा अभी तक, क्योंकि जे का वैल्यू हमारा 1 है, परसेंटेज में 1 हो जाएगा तो 1/1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 1/1 के बाद क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ वाला चीज़ प्रिंट होगा। लेकिन कब? जब ये हमारा ट्रू होगा, इफ कंडीशन ट्रू होगा तभी ना इसके बाद अंदर वाला बॉडी चलेगा। तो ये ट्रू है कि नहीं है, जे का वैल्यू हमारा 1 है ना, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेटर होना चाहिए जे से, या तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जे से तो 4 ग्रेटर ही है ना। तो जब हमारा 4 ग्रेटर है, हो जाएगा जे से 4 ग्रेटर होगा, 4 बड़ा होगा हमारा, तो इसके बॉडी के अंदर वाला ये प्रिंटफ चलेगा। और प्रिंटफ जब चलेगा तो यहाँ पे प्लस प्रिंट हो जाएगा। देखो एक बार प्लस प्रिंट नहीं हुआ ना। तो पहली बार जब हमारा लूप चला तो पहली बार ये चला, ठीक है, और जब हमारा इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला प्लस प्रिंट हो गया, प्लस प्रिंट हुआ, और ये जो इसके बगल में जो स्पेस है ये दोनों ये भी प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है। देखो यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है और ये है प्लस, इसी के वजह से यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट हुआ और प्लस भी प्रिंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार जब लूप चलेगा तो इतना मेरा प्रिंट हो गया, और जब दूसरी बार जब लूप चलेगा ये वाला फिर से यहीं पे आ जाएगा। तो जे प्लस प्लस के कारण हमारा जे का वैल्यू टू होगा, और टू होने के बाद क्या होगा, ये फिर से ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद फिर से ये वाला प्रिंट होगा क्या, 1/2। जे का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 1/2 प्रिंट करेगा। तो 1/2 प्रिंट करने के बाद फिर से इफ कंडीशन में जाएगा। इफ कंडीशन में जाने के बाद फिर से यहाँ पे चेक करेगा कि जे का वैल्यू अच्छा 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे बड़ा होना चाहिए और जे छोटा होना चाहिए। तो बिल्कुल अभी तो छोटा ही है क्योंकि जे 2 है। तो जब ये ट्रू हो जाएगा ये कंडीशन, तो ट्रू होने के बाद फिर से इसमें जाएगा और फिर से ये वाला प्रिंट हमारा कर देगा। तो फिर से मैं एक बार फिर से कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे मैं 5 दूँ। तो जब दूसरी बार जब लूप चला ना, तो पहली बार जब ये इतना प्रिंट हुआ था तो दूसरी बार इतना प्रिंट होगा। फिर से पहली वाला प्रिंट एफ से इतना, फिर दूसरा इफ कंडीशन के बाद ये वाला प्रिंट होगा। वैसे ही मान लीजिए, अब मैं आप लोगों को एक ही बार में बताता हूँ कि फिर से इसका काम खत्म होगा लूप, क्योंकि फॉल्स हुआ नहीं था, तो फिर से इसमें आएगा जे का वैल्यू हो जाएगा 3, 1/3 प्रिंट करेगा। 1/3 के बाद इसमें चेक करेगा तो ये वाला फिर से ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जे का वैल्यू 3 है तो ये छोटा तो है ही, इक्वल नहीं है लेकिन छोटा है ना। तो उसके बाद फिर से ये प्रिंट कर देगा प्लस को, फिर से यहाँ पे जाएगा जे का वैल्यू में प्लस में, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 होने के बाद फिर से ये 1/4 प्रिंट करेगा। 1/4 के बाद ये इफ क्या कंडीशन चेक करेगा कि जे का वैल्यू 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो जा बड़ा तो है नहीं लेकिन इक्वल है, बड़ा नहीं है इक्वल है ना, तो फिर से ये ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू होने के बाद फिर से प्लस को प्रिंट करेगा और ये दोनों स्पेस को प्रिंट करेगा इसके आगे आगे वाला। ठीक है, उसके बाद जे का वैल्यू एक बार 5 होगा लास्ट में,
लास्ट तो नहीं है अभी, एक और चलेगा 6 तक, लेकिन इफ़ के लिए बस लास्ट है, ठीक है। इफ़ के लिए क्यों लास्ट है, क्योंकि इफ़ कंडीशन अभी फॉल्स होने वाला है। देखो फिर प्रिंट एफ चलेगा, जे का वैल्यू हमारा 5 है, तब 1/5 प्रिंट कर दिया। 1/5 प्रिंट करने के बाद जे का वैल्यू 5, यहाँ पे है 4, बोल रहा है कि 4 से बड़ा होना चाहिए 5, सॉरी 4 बड़ा होना चाहिए 5 से, जा 5 ही बड़ा हो गया। इक्वल है, इक्वल भी नहीं है, तो फॉल्स। तो ये प्लस हमारा चलेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं चला हमारा प्लस। फिर से मैं आप लोगों को कंपाइल करके समझाता हूं। तो जब हमारा 1/4 तक तो ये चला था, हमारा लूप ट्रू हुआ था क्योंकि 4 और 4 इक्वल था, तो ये प्रिंट कर दिया था। और जब हमारा 1/5 हुआ, आई का वैल्यू 5 हुआ, जे का वैल्यू जब हमारा 5 हुआ, तो 5 होने के बाद हमारा ये वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गया। इसी वजह से इसके आगे कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ये वाला चीज़, क्योंकि ये फॉल्स होता है। ये जब चला ही नहीं तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसके बॉडी में आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो फिर से दोबारा से ये फॉर लूप में चला जाएगा, क्योंकि फॉल्स, ये वाला तो अभी फॉल्स नहीं हुआ ना, ये भले ही फॉल्स हो गया तो इसके बाद इसलिए ये नहीं चलेगा, लेकिन ये तो चलेगा ही। तो जे प्लस के कारण ये 6 हो जाएगा। 6 होने के बाद फिर ये भी फॉल्स हो जाने वाला है, फॉल्स। 6 छोटा है, n 6 बड़ा है और n छोटा है, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से n को बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये नहीं चलेगा और ये हमारा लूप फॉल्स हो जाएगा। और हमारा फिर ये वाला लूप में आएगा, और जैसे मैंने बताया वैसे ही ये लूप फिर से चलेगा, और लूप चलने के बाद ये हमारा सम को प्रिंट कर देगा और हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसी को आप हम लोग कितना भी बड़ा सीरीज़ में बना सकते हैं। देखो मैं इसे जैसे कि मैं 8 सीरीज़ में बनाना चाहूँ तो 8 बार होगा। ये प्लस प्लस प्रिंट नहीं कर रहा है, देखो इस जगह पे प्लस प्लस प्रिंट नहीं कर रहे हैं। इसे हम लोग प्लस प्लस कितनी बार भी प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हम देंगे 4 की जगह n, ठीक है। अब देखो हो गया। और जब हम n दे देंगे तो ये हम लोग को झेलना पड़ेगा, ये जो प्लस है। सॉरी, इससे पहले मैं कट करूं, फिर कंपाइल करूं। कंपाइल करने के बाद अगर मैं 8 देता हूं तो ये जो प्लस लास्ट में रहा इसे हम लोग झेलना पड़ेगा। नहीं तो अगर मुझे 8 सीरीज़ का बनाना है तो यहाँ पे हम 8 देंगे, नहीं एक कम देंगे, 7 देंगे। इसके बाद हमारा नहीं प्रिंट होगा, नहीं हुआ ना प्लस प्रिंट। ऐसे उससे कोई मतलब है नहीं, बस आप लोग ये समझ गए ना कि हार्मोनिक सीरीज कैसे प्रिंट हुआ, उसका सम कैसे हुआ, सबसे मेन ज़रूरी वही था बस। तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से हार्मोनिक सीरीज समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ। और अगर आप लोगों को सी लैंग्वेज सीखना है तो सी लैंग्वेज की लेक्चर चल रही है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे सीखना शुरू कीजिए। हमारा कोडिंग का नशा में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगा सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल का, तो उसे सीखिए और जो लोग भी सीखना चाहते हैं उसके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।